ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा और ये उम्मीद करते हैं कि जिनका एग्जाम होने वाला है उनका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन इन सबों के बीच में जो एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है, जो आप ही लोग कमेंट किए हैं, आप ही लोग मैसेज किए, आप ही लोग बताए हैं, वो है सेंटर की समस्या। आप भला ये क्या समस्या? आपके सामने स्क्रीन पे जो थंबनेल्स वो दिख ही रहे होंगे। इससे पहले भी हम इस प्रकार के थंबनेल्स बना के एक वीडियो बनाए थे। शुरू में आप लोगों के साथ लगा कि जो ये के ट्यूटोरियल वाले हैं ये व्यूज पाने के लिए इस प्रकार की अलोल बलोल वाली बातें करते हैं, फिजूल सी बातें करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब उस एग्जाम दिए हैं शायद, या किसी रिलेटिव के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से या अन्य छात्रों के माध्यम से या रिव्यू के माध्यम से, जब उनको ये सच्चाई पता चला कि हाँ वाकई में जो हमने वीडियो बनाया उस मुद्दा को उठाया वो एक सही मुद्दा है, तो फिर उस पे आपने आके कमेंट करा कि हाँ भाई ये सही चीज है, ठीक है ना, ये गलत बातें नहीं है। बातें क्या थी और क्या परेशानी है, उन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर से हम एक चीज बता दें कि अगर आपको फिर से लग रहा है कि ये मतलब व्यूज पाने के लिए इस प्रकार के थंबनेल्स बनाया गया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यही स्किप कर दीजिए। ठीक है, हमारे मेन वीडियोस पे जाकर आप देखिए जो लाइव क्लासेस है, इस पे आपको तब टाइम गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ इसमें जानकारी है, इसको देखें, तो पूरा वीडियो में बने रहिए। हम यहाँ पे सभी चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं, जो समस्या अभी तक हो रही है उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है, समस्या सेंटर की परेशानी छात्र को मेरिट लिस्ट पे पड़ेगा असर। आपके सेंटर पे अभी तक क्या रही परेशानी, कमेंट में बताएं। ठीक है, ये जरूर बताइएगा कि आप जो अभी तक एग्जाम दिया वो सेंटर का नाम क्या रहा है और वहां आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है। क्या आपको लगा कि वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव करा, जो कीबोर्ड्स थे वो कैसे थे, सिस्टम के सर्वर कैसे थे, ठीक है ना। जो टॉपिक था एमसीक्यूज वो सेंटर का लेना देना नहीं होता, वो बेल्टोन के द्वारा सेट किया गया, तो उस पर तो किसी की कंट्रोल नहीं है। बाकी जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ की बैठने की मैनेजमेंट है, जो कीबोर्ड है, बाकी जो हार्डवेयर वगैरह है, जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, उनकी मैनेजमेंट सेंटर की खुद की होती है। तो वो कैसा लगा आपको, जो स्टाफ थे उनके पास नॉलेज कैसा था, उस बेसिस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो समस्या सेंटर की परेशानी छात्र की, ये मैं क्या मुद्दा लेके आ रहा हूँ उसको समझिए। तो इस मुद्दा से पहले हम आपको कुछ कमेंट दिखाने वाले हैं, तो आपको शायद बिलीव होगा। देखिए, हम इससे पहले ये वीडियो बनाए थे, इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम इस पे बनाए हैं। जैसे हम एक बनाए थे कि एग्जाम, यहाँ पर हम दिए थे एग्जाम 90 मिनट का, लेकिन वो मेरे पास थोड़ा जानकारी का अभाव था। तो कई लोगों ने कमेंट भी करा कि सर आप उलूल जुलूल वाले बातें कर रहे हैं, तो मुझसे माफी मांगा था कि भाई ये 90 मिनट हमसे गलती हो गया था। ठीक है, बाद में उसको कमेंट में सुधारे थे कि एग्जाम 60 मिनट की होगी। बट मैंने वहां पे ये बताया था कि अगर आपसे नहीं बन पा रहा क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करेंगे, तुक्का वगैरह कैसे मारेंगे। देखिए, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीका से एग्जाम निकालना चाहता है। तो शॉर्टकट वाले में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम एज ए टीचर हर तरह का स्टूडेंट को समझते हैं कि उस चलिए किसी तरह एग्जाम पास कर जाए, किसी तरह पास कर जाए। क्योंकि जब आप बैठिएगा एग्जाम, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो बेल्ट्रॉन की प्रॉब्लम है या उस ऑफिस की प्रॉब्लम कि भैया आपको कैसे झेले। आप नहीं जान रहे हो काम करने के लिए, तो झेलना ही हुआ। ठीक है, तो अब इसीलिए इस पे बनाए। तो उसके बाद फिर हम ये सुधार भी किए थे कि 90 मिनट का होगा या कितने मिनट का होगा। फिर हमने यहाँ पे देखिए कि एमसीक्यू के बारे में बताया था कि एमसीक्यू क्या रहेंगे, और इसी बेसिस पे अभी तक आपको ये वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा जिनका एग्जाम होगा। ठीक है ना, ये वाली जो वीडियो हमने जहाँ पे मेरा अभी माउस रखा हुआ है, ठीक है, इस वाले को जाकर जरूर देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इसी टॉपिक से पूछ रहे हैं। इसके बाद यह है कि यहाँ पे दिया के मतलब यहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक बार छोटा सा आपको कोर्स के बारे में बताया कि वर्ड में क्या पढ़ना है, एक्सेल में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल में क्या पढ़ने हैं, पावर पॉइंट में क्या पढ़ने हैं, उनके बारे में मैंने बेसिक जानकारी यहाँ बताया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट्स के बारे में बताया था कि हमारे पास जितने भी नोट्स है आप उसको शेयर कर सकते हो। लगभग 50 से ज्यादा बच्चे जो है व्हाट्सएप की हैं, ठीक है ना, और उनको ये नोट्स प्रोवाइड भी किया गया। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जितना मेरे पास मैसेज आया हम उतना ही के बारे में आपको बोल रहे हैं। और ये जो हम दिए थे जिसमें सबसे ज्यादा व्यू गया है, लगभग 2500 के आसपास व्यू होने वाला है मात्र 4 दिन में, और मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज वाली ये वीडियो है। तो आपको लग रहा है होगा भी क्यों नहीं भाई, तो गलत जानकारी है। तो जब आप इस पे जाओगे, ठीक है ना, इस वीडियो को जब आप देखोगे, मैं इसको रोक देता हूँ अभी, ये थोड़ा सा एडवर्टाइज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कमेंट किए हुए हैं। ये कमेंट कोई हमारा नहीं है, 92 कमेंट इस पे है, जो साथ में मेरे रिप्लाई को मिला के, ठीक है ना। तो ये कमेंट हमारा नहीं, ये आप ही का कमेंट है। जैसे सही बात है, इन्होंने राहुल जी ने ये बोला है, और उसके बाद इंद्र झा ने बोला कि किसी में सबमिट आ रहा है और किसी में एक्यूरेसी को लेकर ऐसा हो रहा है। तो ये जो देख रहे हैं कि किसी में मतलब सबमिट हो रहा है, ये सबमिट वाला इशू के बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि जैसे मान लीजिए आपका 7 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया,
तो अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे बाद में बताता है कि आप 10 मिनट में इस टाइपिंग को कंप्लीट किया तो आपका जो की स्ट्रोक था, और जब उसको 10 मिनट से आप डिवाइड करोगे, 5 से भागा देके फिर 10 से डिवाइड करोगे, तो इसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तब ये मैं और बोल रहा हूँ कि ये गारंटी नहीं कि फाइनल ऐसा ही हो सकता होगा। वर्तमान में ऐसा दिख रहा हो सकता है कि बेल्ट्रॉन के पास इसका एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड चला गया हो कि आपने जो है सबमिट 7 मिनट में ही किया, या बेल्ट्रॉन के पास ऐसा रिकॉर्ड गया होगा कि कहीं सबमिट हो रहा है, कहीं सबमिट नहीं हो रहा। तो पक्का सॉफ्टवेयर में इस प्रकार के कुछ ना कुछ सेटिंग होंगे, इस प्रकार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे, ठीक है ना, जहां उसको ये पता चल जाएगा कि जो फलाने बच्चे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या आईडी पासवर्ड ये था, इन्होंने एक्चुअल में टाइपिंग कितने मिनट में कंप्लीट करा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था रहा होगा, अगर बेल्ट्रॉन के पास इस प्रकार के रिकॉर्ड जाते हैं, तो मेरिट लिस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो गारंटी है। अदरवाइज जो हम यहाँ पे जो लिखे हैं कि मेरिट लिस्ट पे प्रभाव पड़ेगा असर, इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए देखिए, इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेल्ट्रॉन ने वो सबमिट वाले इशू को थोड़ा दूर रखा, उन्होंने लगा कि कोई इशू था ही नहीं, आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी या सेंटर की प्रॉब्लम रही होगी, तो भाई मान लीजिए किसी ने 7 मिनट में कंप्लीट करा, अब उसका बता रहा कि आपने 10 मिनट में कंप्लीट करा, किसी की सेंटर पे वो एक्चुअल में 7 मिनट में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो मेहनत रही होगी सबमिट के वजह से, तो हो सकता है कि आपका स्पीड मतलब आपका जो क्या बोलते हैं जो कुल स्पीड रहा होगा, नेट स्पीड, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी चीज है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा ये भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट है जिसका 25-30 से प्लस हो जाएगा स्पीड, और सीबीटी में 30 से ज्यादा स्कोर हो जाएगा, मतलब कम से कम 30 स्कोर हो जाएगा, वो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते चलेगा उन सबका मेरिट लिस्ट बनते चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा देर लगेगा बट ज्वाइनिंग सबका होगा। इसके बाद कुछ आप लोगों ने ही कमेंट करा कि यहाँ पे मेरा स्पीड इतना आ रहा है, तो उसका क्या मतलब टोटल स्पीड क्या रहा होगा। तो ये भी चीजें हम आपको बताए हैं कि उसमें से नेट स्पीड आपका ये रहेगा, ग्रोस स्पीड आपका ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी सेंटर का हाल यही है, किसी का 10 मिनट से पहले सबमिट हो रहा है और किसी का नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो देखिए ये बातें इस बेल्ट्रॉन तक जरूर जाएगी, पक्की सी बात है। और मैं वीडियो बनाने का मकसद मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बेल्ट्रॉन की साइड से कुछ गड़बड़ी हो रही है, हो सकता है कि सेंटर मैनेजमेंट में कुछ इशू हो रहा होगा, समझ गए ना, या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के कुछ इशू रहा होगा, या हो सकता है कि जानकारी कुछ अभाव रहा होगा, कि कई जगह जो कि स्टाफ की भी ऐसे सुनने में आए कि जो वहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं, जो टीचर है वहाँ पे जो आपको गाइडिंग करते हैं एग्जाम के लिए, उनके तरफ से भी कुछ समस्या आ रही है कि उनको इसकी परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि जो सबमिट होगा या नहीं होगा। इसकी भी रीजन ये हो सकता है मे बी कि मतलब जो है सो ये कोई नोटिस ही नहीं आया था कि इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो किन्हीं के पास कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता कि अगर सबमिट कर देंगे तो हो सकता है कि इनका जो टोटल टाइपिंग हो वो कैलकुलेट हो ही नहीं। किसी ने बोला कि चलिए सबमिट कर दीजिए तो आपका स्पीड बच जाएगा, किसी ने सोचा कि सबमिट नहीं करने से जैसे एग्जाम में होता है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है सीबीटी में, शायद उस प्रकार की भी बातें हो। तो ये कुछ भी कहना अभी गलत हो सकता है, समझ गए ना, पूर्व अनुमान लगाना नहीं है कि मेरिट लिस्ट पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाए। हाँ, अगर सबमिट वाले इशू एक्चुअल में होता है तो पक्की सी बात है कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन अगर बेल्ट्रॉन के पास इसकी परफेक्ट जानकारी होगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतना विश्वास है मुझे बेल्ट्रॉन के ऊपर, वो आपके साथ कभी भी धोखा वाली कार्य नहीं कर सकता, समझ गए ना। एक बड़ी संस्था है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें धोखा वाली कोई चांस बन ही नहीं सकता। फिर कहा सही बात बोले आप, टाइपिंग खत्म होने पर वही सबमिट कर देने से किसी बोलने का नहीं, रुकने का मतलब मुझे बोल रहा है कि सीधा सबमिट कर दीजिए, इतना पूछने का नहीं, समझे। उस बाद सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये कुछ सेंटर के बोले वहां का रिव्यू कीबोर्ड, अच्छा कीबोर्ड का मतलब कैसा कीबोर्ड होगा। देखो कोई भी कीबोर्ड हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2 मिनट का आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है तो वहां पे आप प्लीज वो सभी आप ये ध्यान मत दीजिए कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। मेरा मानिए आप ये देखिए कि हम कीबोर्ड के सारे बटन का सही से, भले वो गलते फलते लिखा है उससे मतलब नहीं है, वो कोई आपका स्कोर नहीं तय करेगा। आप जो घर से करके आए होंगे इतना दिन से प्रैक्टिस, वही आपका स्कोर बनाएगा। आप बस इतना कीजिए, अब 2 मिनट में सारे बटन को चेक कर लीजिए कि सारे बटन जो है मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो आप उसको चेंज करवाओ, हो सकता है कि वहां बोला जाएगा कि चेंज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको फोर्सली चेंज करवाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ कमेंट आपको आ रहा होगा। सबमिट नहीं हो पाता, मैंने ट्राई किया है, तो ये सबमिट नहीं होने के भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ जगह सबमिट हो रहे हैं, इसके भी इशू आ रहे हैं। अब ये वास्तविकता क्या है ये तो छात्र ही जाने, ठीक है, हमें जो रिव्यू आ रहा है उसी के हिसाब से बोल रहे हैं, और या फिर बेल्ट्रॉन ही आपको बता सकता है। ये सारी चीजें कब क्लियर होगी, जब आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर के बाद ये सारी क्लियर हो जाएगी कि बेल्ट्रॉन के पास इसका रिपोर्ट गया है कि नहीं गया। और ऐसे भी हो सकते हैं कई जगह सर्वर इशू की भी बातें आई, मैंने कई कमेंट भी पढ़ा है, ठीक है ना।
कि देखो किसी-किसी में सबमिट हो रहा है और किसी-किसी में एक्यूरेसी की भी लेकर प्रॉब्लम हो रही है। अब एक्यूरेसी की बात ये कर रहे हैं कि अब एक्यूरेसी की किस बेसिस पे इनको लग रहा है कि इन्होंने सही लिखा, बट वहाँ पे इनको गलत बता रहा है, शायद इसके भी हल हो सकता है। समझ गए ना? तो ये भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि या किसी का बहुत गलत हो रहा है, किसी का यही चीज़ बातें करी और कहीं-कहीं जो है वो सर्वर इश्यू के भी लेके बातें हुई है, नहीं है? सर मेरा भी सबमिट नहीं हुआ हिंदी में, प्लीज़ सर रिप्लाई कीजिएगा। तो ये भी मैंने देखा कि क्या है, समाज के यहाँ पे कीबोर्ड की इश्यू बताया जा रहा है और किसी-किसी में हमने देखा एक कमेंट था, ठीक है ना? देखिए, इन्होंने कहा सुमित नाम के कोई यूज़र ने कहा सर हमने इंग्लिश में 7 मिनट में लिखा पर सबमिट नहीं करने दिया। फिर हम बहस भी किए तो बोला कि हिंदी में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इस लाइन को थोड़ा कमेंट में पढ़िएगा, सारा कमेंट आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना? कि इन्होंने क्या कहा है कि जो कमेंट इन्होंने करा है कि बोला कि इंग्लिश में सबमिट नहीं हो पाया, बट उन्होंने बोला कि हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में नहीं कर सकते। बट के रूल दोनों के लिए सेम हो सकता है। तो यहाँ पे जानकारी की अभाव स्पष्ट दिख रही है और कहीं-कहीं पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए कहीं-कहीं पे सर्वर स्लो चल रहा है, जैसे वर्ड लिखने पर रनिंग टाइम में वर्ड आगे नहीं बढ़ रहा है, 2 सेकंड के लिए डिले हो रहा है। तो इसमें आपकी एरर बढ़ेगा, पक्की सी बात है इसमें एरर बढ़ेगा अगर इस प्रकार की समस्या है तो। ये अमूल्य मैथमेटिक्स नाम के कोई यूजर्स हैं जिन्होंने इन्होंने इस पर कमेंट को चर्चा करा है। थैंक यू आप लोगों ने जो अपने विचार को रखा हमारे वीडियो पे आके आपने कमेंट करा। तो ये समस्या है और इन समस्या को थोड़ी-सी चर्चा करनी पड़ेगी और ये बातें बेल्ट्रॉन तक पक्का गया होगा कि कुछ ऐसे सर्वर पे और ये जो सेंटर्स है, जो ये सर्वर वाले इश्यू हैं, ये एक सेंटर है, मैं नाम मुझे नहीं पता या मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता किन्हीं का, बट वहाँ पे ज़्यादा रिव्यू आया है कि वहाँ पे सर्वर इश्यू हो रहे हैं। तो बेल्ट्रॉन को ये ध्यान में भी रखना चाहिए कि मतलब कि आगे से कि ऐसे सेंटर पे बच्चों को एग्जाम ज्यादातर दिया जाए जहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं हो पाता। ये कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये बहुत कम देखने को मिलता है। एंड लास्टली एक चीज और है कि अगर ये सर्वर इशू हो रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार के इशू हो रही है, अगर इस प्रकार के सर्वर इशू हो रही है तो ये गलत बात है, इससे बच्चे पे के ही स्कोर पे प्रभावित होंगे। तो बेल्ट्रॉन के पास पक्का ऐसे इशू रिपोर्ट गए होंगे, समझ गए ना? और उस पे कुछ ना कुछ एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ पक्का बेल्ट्रॉन की तरफ से सही रिस्पॉन्स आएगा। आप लोग वेट करिए, ठीक है ना, कि बेल्ट्रॉन इस पे क्या राय देता है, किस प्रकार के एक्चुअली में समस्या हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये सारी बातें तो क्लियर होगी एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। और रही बात, जब आप एग्जाम खत्म कर दो तो शायद आपके पास रेटिंग के भी ऑप्शंस आता है, मे बी अगर ऐसा आता है तो आप सेंटर के हिसाब से उसको रेटिंग दे सकते हैं ताकि आगे के समय में एग्जाम लेने के टाइम में रेटिंग पे थोड़ी सी सुविधा हो और ये जो भी एग्जाम सेंटर वहाँ पे एग्जाम लेंगे तो उनको ये पता चले कि इनका रेटिंग क्या है, उस हिसाब से वहाँ पे सेंटर देने का वो प्रयास करेंगे। तो जो मेरा मोटिव था आज के समय में कि ये कुछ बातें जो हुई हमारी मतलब आज के समय में, आज के दिनों में, ये क्या सा समस्या हो रही समस्या सेंटर को लेकर। देखिए समस्या जो सेंटर को लेकर अभी सामने आ रही है वो एक कुछ सेंटर पे स्टाफ जो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पहला पहला समस्या ये आ रही है कि नॉलेज का थोड़ा सा अभाव हो रहा है। अब हमें कमेंट में बताइएगा कि ये सही बात है कि नहीं है, कि नॉलेज की थोड़ी समस्या। दूसरी, सर्वर की समस्या आ रही है कि कई जगह सर्वर की थोड़ी सी परेशानी है। तीसरी, कीबोर्ड के लेके समस्या आ रही है कि कई जगह कीबोर्ड इतने अच्छे मिल रहे हैं, इतने अच्छे मिल रहे हैं कि धड़ाधड़ लिखिएगा, एक बार लिखा जाएगा 2 बार, और कई जगह कीबोर्ड इतने थोड़े से हार्ड मिल रहे हैं कि कई बार आपके बटन्स जो है शिफ्ट सही से काम नहीं कर पाता, बैक स्पेस सही से काम नहीं कर पाता। तो ये आपकी समस्या है क्योंकि आप 2 मिनट में उसको काहे ने डील किए। अगर आपने डील करा फिर नहीं सुना सेंटर वाले ने तो फिर ये सेंटर की समस्या है, समझ गए? तो ये 2-3 3-4 मुद्दा जो हमने बोला सेंटर की समस्या को लेकर, अगर ये समस्या बरकरार रहती है तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरिट लिस्ट पे असर पड़ेगा। उन सेंटर के जो बच्चे होंगे उनके मेरिट लिस्ट पे थोड़ा सा असर पड़ेगा बाकी सेंटर की अपेक्षा, समझ गए? अभी जितने भी मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसमें सब बच्चे यही डर है कि मेरा सेंटर कहाँ, वहाँ का क्या व्यवस्था है। तो सेंटर के लग के डर नहीं बनना चाहिए, डर एग्जाम का होना चाहिए, सेंटर का नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे एग्जाम से भी ज्यादा अभी सेंटर से थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है ना? वहाँ का मैनेजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, बातें उनके समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो ये बातें जो मैंने बोला अभी अभी अंतिम समय में, जो मेरी वीडियो अंतिम तक देख रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये बातें गलत होगी, अगर ये बातें जो स्टूडेंट ने कमेंट करा ये बिल्कुल गलत होगा तो मैं सारे वीडियो को एकदम चैनल से डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना? बट अगर ये परेशानी है तो बेल्ट्रॉन वाले पक्के इस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा कि एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं उसके रिजल्ट बनने से पहले आपको पक्की जो है इस पे कुछ ना कुछ सुनवाई किया जाएगा, अगर ये वास्तविकता होगी तब। अगर ये वास्तविकता नहीं होगी तो फिर इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगा, ठीक है? अदरवाइज अगर ऐसा वास्तविकता है फिर भी चर्चा नहीं हो रही है तो फिर आप अपना एक स्वतंत्र आभार के रूप में बेल्ट्रॉन से जी पूछ सकते हैं कि ये समस्या रही होगी, इसकी क्या सॉल्यूशन है। कुछ ना कुछ बेल्ट्रॉन पक्का सॉल्यूशन करेगा, इतना विश्वास रख के चलिए। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी संस्था है और बड़ी ईमानदारी से काम करता है, ठीक है ना? सारी समस्या को आपको डील करने के वहां पे
एकदम बिल्कुल 100% जो है वो विश्वास बना के रखिए कि बेल्ट्रॉन की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो समस्या सेंटर में देखने को मिला है, आने वाले समय में बेल्ट्रॉन उसको ज़रूर सॉल्व करेगा। इसके अलावा हमारे सेंटर पे बहुत सारे लाइव क्लासेस भी जारी किए जाते हैं, ठीक है? सॉरी, हमारी चैनल पे, सेंटर नहीं, हमारे चैनल पे बहुत सारे लाइव क्लासेस भी दिए जाते हैं, जो मॉक टेस्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जैसे आज की जो क्लासेस मतलब मतलब अब जो क्लासेस होगी, अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो एमएस वर्ड की प्रैक्टिकल क्लासेस होगी 29 तारीख को। अगर आप 30 को वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो हो चुकी है लाइव, मतलब ये जो मतलब प्रैक्टिकल विशेष क्लास थी वो हो चुकी है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसमें थोड़ी सी व्यूज कम जा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ। आप एक बार जाके देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर देना। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जितने भी हमारे यहाँ तैयारी कर, उनका जो भी एग्जाम दिया, उनका कहना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका टैग कर रहा है, उनका ये कहना है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा, उनका यही कहना है, ठीक है ना? तो आप आप देख सकते हो खुद से कैसा बात हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ से आप प्रैक्टिस सेशन में भी भाग ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको जो हमारे कम्युनिटी पोस्टर्स पे पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड हाई लेवल के, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए बच्चों का जो रिव्यू है वो हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सबों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आप भी इस काम में आप भी हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है, व्हाट्सएप पे आ सकते हो, नोट्स वगैरह आपको फ्री में मिलेंगे। और इस वाले वीडियोस पे जो आपने यहाँ पे लगभग 2500 व्यूज उसके होने वाले हैं, इतना सारे प्यार दे उसके लिए थैंक यू। और इतने व्यूज के बाद भी यहाँ पे सब्सक्राइबर की थोड़ी सी लिस्ट कम है। आप प्लीज, अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको बेल्ट्रॉन से संबंधित इस प्रकार की बहुत सारी समस्या और समाधान की वीडियो हम आपके लिए लेते आए, ठीक है ना? आगे जो होगा वो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में तो जो समस्या उन पे हम चर्चा जरूर करेंगे। और बेल्ट्रॉन से हमें पूरी आश्वासन, उम्मीद है, विश्वास है कि इन सारी समस्याओं को उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके लिए जरूर लाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम जब खत्म होगा तब। चलिए चैनल, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आज मतलब मॉक टेस्ट में, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।